आज मन है एक प्रसंग के बारे में वार्ता करने का। अक्सर हम सोचते हैं कि जो काम इसने किया इसका दंड का भागी यही होगा। अगर उसने अच्छा कार्य किया तो इसका पुण्य भी केवल उसी को मिलेगा जिसने कार्य किया है। संतों के द्वारा शास्त्रों में जो लिखित है वो बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए 3 व्यक्ति विशेष होते हैं। सबसे पहले उस कार्य की को करने की प्रेरणा देने वाला, यानी कि वो हुआ प्रेरक। दूसरा होता है अनुमोदन करने वाला, कि भाई ठीक है ये कार्य अच्छा है कर लो, या बुरा है ठीक है करो, वो हुआ अनुमोदक। और तीसरा होता है कर्ता। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि जो कार्य करने वाला है केवल पाप और पुण्य का भागी वो ही है, जबकि संतों के द्वारा बताया गया है कि प्रेरणा देने वाला प्रेरक, अनुमोदन करने वाला अनुमोदक और कार्य करने वाला कर्ता, तीनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उसका पुण्य का अच्छा फल तीनों को प्राप्त होता है और बुरे कार्य का फल भी तीनों को ही प्राप्त होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी को ऐसे कार्य की प्रेरणा न दें जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, देश के विरुद्ध हो। और यदि वो करना चाहता है तो उसका अनुमोदन ना करें। जो अच्छे कार्य है उसकी प्रेरणा दें, उसे करने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रेरक बने, अनुमोदन करें, कार्य भले ही वो करें। तो कोई भी कार्य करने में प्रेरक, अनुमोदक और कर्ता तीनों को समान फल की प्राप्ति होती है। दुनिया में, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सब कुछ नाशवान है। चिरस्थायी सदैव रहने वाला कुछ भी नहीं है। किसी की कितनी से बड़े बड़ी भवन हो, मकान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, शरीर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ नाशवान है। एक समय सीमा के अंदर उसका विनाश होना तय है, यानी कि जो चीज़ बनी है वो नष्ट होगी। केवल और केवल और केवल ईश्वर का नाम, चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हो, किसी पंथ के अनुयायी हों, जो भी हमारा इष्ट है, जिसको भी हम भगवान स्वरूप मानते हैं, उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी अस्थाई नहीं है। हम लोग अक्सर ये भावना करते हैं कि पैसा, हमें पैसे से सुख मिलेगा, हमें जितना भी अधिक से अधिक अर्थ मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन सच में देखा गया है कि पैसे वाला सुखी नहीं होता। कोई भी माया संबंधी, कोई भी भोग संबंधी कोई भी वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है तो उसका सुख हम पल, 2 पल, थोड़ी बहुत देर या घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भोग लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अशांति हो जाती है। कुछ भी, कोई भी सुख दुनिया का ऐसा नहीं है जो अस्थाई रहता हो। लगता है, हमें भ्रम रहता है, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तो फिर अशांति हो जाती है। ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, जो भी हम धर्म से संबंध रखते हों, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, जिसका भी हम नाम जितने से अधिक याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, वो भजन रूपी धन कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। वो हमेशा आपके अकाउंट में बना रहेगा।
ऐसा संतों के द्वारा बताया गया है। कभी भी वो धन आपका समाप्त नहीं हो सकता। हम लोग पैसे को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, पैसे से होता क्या है? पैसे का महत्व हमारे जीवन में केवल इसलिए है कि पैसे से हम सुख साधन प्राप्त कर लेते हैं, और वो सुख साधन प्राप्त करते हैं जिसे हमारे भोगने की तमन्ना होती है, भोगने की इच्छा होती है, और जैसे ही हम उसको भोग लेते हैं फिर उसमें अशांत हो जाते हैं, अतृप्त हो जाते हैं। नए नए भोग भोगने की इच्छा प्रज्वलित होती रहती है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग वासना कभी पूरी नहीं होती। ये तभी पूरी हो सकती है जब हम ईश्वर का, अध्यात्म का, अपने इष्ट का, अपने धर्म का आश्रय लें। राधे राधे।